brought to you by Infinix. 15 मई को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट रिलीज की। धार्मिक स्वतंत्रता पर किस देश में धर्म का पालन करने की कितनी आज़ादी है, इसका सर्वे किया गया है। जो नतीजे आए हैं उसमें इजराइल, ईरान, चीन, रूस के साथ साथ भारत को भी लपेटा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, दुनिया के कई देशों में सरकारें अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही हैं। इसके लिए वे टॉर्चर, पिटाई, गैर कानूनी निगरानी और तथाकथित सुधार कैंपों का सहारा ले रही हैं। ब्लिंकन का इशारा चीन की तरफ था। चीन पर शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार के आरोप लगते हैं। वहां पर उइगरों के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए हैं। चीन कहता है कि इनका इस्तेमाल आतंकवाद को रोकने के लिए किया जाता है, जबकि मानवाधिकार संगठन आरोप लगाते हैं कि इन कैंपों में उइगर मुसलमानों से उनकी पहचान छीनी जाती है। अगला बड़ा नाम ईरान का है। वहाँ सितंबर 2022 में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी की मौत के बाद मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि कम से कम 512 प्रदर्शनकारी पुलिस फोर्स के हाथों मारे गए हैं। 19,000 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है और प्रोटेस्ट से जुड़े एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई। रिपोर्ट में इन आंकड़ों को प्रमुखता से जगह दी गई है। इस रिपोर्ट में इजराइल का भी जिक्र आया है। अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की हत्या के सिलसिले में मई 2022 में फिलिस्तीन मूल की अमेरिकी पत्रकार शिरीन की हत्या कर दी गई थी। इजराइल का कहना है कि उनकी मौत क्रॉस फायरिंग में हुई। फिलिस्तीन आरोप लगाता है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। अल जजीरा इस केस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेकर गया है। वहां फाइल सरक रही है, कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। इस मामले में इजराइल में किसी को भी सजा नहीं हुई। रिपोर्ट में अबू अक्लेह की अंतिम यात्रा के दौरान हुई हिंसा की चर्चा की गई। लिखा है, इजरायली पुलिस ने अंतिम यात्रा में शामिल लोगों पर हमला किया। उन्हें इजराइल के समर्थन में नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने ताबूत पर रखा फिलिस्तीनी झंडा भी जब्त कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर चिंता जताई थी। हालांकि पहली बार सरकार ने इस घटनाक्रम को लिखित रूप में स्वीकार किया है। इस रिपोर्ट में रूस को भी घेरा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने मुल्क के साथ साथ यूक्रेन में भी अल्पसंख्यकों को डिटेन और टॉर्चर कर रहा है। उनके घरों की तलाशी ली जा रही है, उन्हें अपनी मान्यताओं का पालन करने से रोका जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि भारत को लेकर इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। इसमें मुस्लिमों के साथ हुई हिंसा का जिक्र किया गया है। कुछ बड़े मसले गिनाए गए हैं। मसलन कई राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाए कानून, मुस्लिमों के साथ भेदभाव के आरोप और गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारत सरकार के साथ इन घटनाओं पर आपत्ति दर्ज कराई और दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील भी की। दिलचस्प ये रहा कि एंटनी ब्लिंकन ने भारत के संबंध में कोई भी बयान नहीं दिया। 15 मई को विदेश मंत्रालय के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी वेदांत पटेल ने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बेहद ज़रूरी हैं और हम कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। उन्हें बाइडेन ने न्योता देकर बुलाया है। ये पीएम मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा होगी। 22 जून को उनके सम्मान में राजकीय भोज भी दिया जाएगा। ये सम्मान कम ही नेताओं को हासिल होता है। इससे अमेरिका के लिए भारत की महत्ता समझ में आती है। उनकी यात्रा से महीने भर पहले भारत पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगे। हालांकि इस रिपोर्ट के दोनों देशों के संबंधों पर किसी असर की संभावना कम ही है। भारत पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स को खारिज करता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार ने हालिया रिपोर्ट को भी आधारहीन बताया है। अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। अगर कोई जवाब आता है तो हम उसकी अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे।